साथियों, अब तक हमने बदलाव एवं परिवर्तन के आधार पर शब्द के जो दो प्रकार हैं, विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द, उसमें से विकारी शब्दों के जो चार उसके बिंदु हैं, उन चारों बिंदुओं को हमने एक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हमने उसका अध्ययन किया। आज हम उसके बदलाव एवं परिवर्तन के आधार पर शब्द का जो दूसरा प्रकार है, अविकारी शब्द, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि अविकारी, अविकार, ये अ और विकार से बना अविकारी। अविकारी अर्थात वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार का मतलब बदलाव नहीं आता, परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल से, किन किन से? लिंग से, वचन से और काल या कभी कभी कारक चिन्हों से उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, परिवर्तन नहीं आता है, वे वैसे के वैसे रहते हैं, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। तो परिभाषा हमारी यहीं से बनती है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, काल या कारक से अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात इनसे वो अपरिवर्तनीय हैं। अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय हैं या उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहते हैं। अब कैसे कैसे परिवर्तन नहीं आता है? जैसे लिंग को लें, जैसे मान लो ये वाक्य हैं, राम बाजार गया। अब राम की जगह हमने सीता लिखा तो बाजार क्या हो गया? गई होगा। अर्थात ये लिंग सीता होते ही इसमें परिवर्तन आ गया, राम होते ही इसमें परिवर्तन आ गया। वचन जैसे राम है, गया है, राम की जगह दो जने हो गए तो गया की जगह क्या होगा? गए हो जाएगा। अर्थात ये वचन से परिवर्तन आ गया। अभी गया काल से तो जाएगा, तो ये काल से परिवर्तन। अर्थात कहने का मतलब है वे शब्द जो लिंग, वचन और काल से बदलते हैं, उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो वो कहलाएंगे विकारी शब्द। जिसमें हमने ये क्रिया के बारे में पढ़ा, संज्ञा के बारे में पढ़ा, सर्वनाम के बारे में पढ़ा और विशेषण के बारे में। ये चारों शब्द विकारी शब्द हैं। आज हम अविकारी शब्द जो लिंग, वचन, काल से जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। तो पहली बात हमारी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित दृष्टि से कि इनसे विशेषताओं से संबंधित प्रश्न बन सकता है। क्या इनका एक अन्य नाम? पहली इसकी विशेषता है, इसका एक अन्य नाम है अव्ययी शब्द। अव्ययी अर्थात जिसको खर्च नहीं किया जा सकता है, अव्ययी। तो पहली विशेषता क्या, इसका दूसरा नाम अव्ययी शब्द है। तो पहली इसकी विशेषता, हाँ, इसका अव्ययी नाम। क्या ये लिंग, वचन, काल या कारक से बदलते हैं? तो ये इसकी विशेषता नहीं है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं आता है। दूसरी विशेषता यह, अर्थात तो ये इनकी दो विशेषताएं अविकारी शब्द की कि लिंग, वचन, काल या कारक से इनका किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। तथा दूसरा नाम इसका है अव्ययी शब्द, अर्थात ये खर्च नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं। चाहे कोई भी लिंग हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, वचन एक वचन हो, बहुवचन हो, चाहे काल भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान काल हो, या कारक चिन्हों में इसमें किसी कारक चिन्ह के साथ प्रयोग किया जाए, कारकों के साथ प्रयोग किया जाए, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, तो वे शब्द अविकारी शब्द कहलाएंगे। तो पहली बात हमें प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित यह हमें हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि इन शब्दों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। अब दूसरा प्रश्न हमारा आज का जो बिंदु है कि इनके प्रकारों के बारे में। इनके कुल प्रकारों के बारे में 6 प्रकार हैं। कुल 6 भागों में इनको अविकारी शब्दों को बांटा गया है। नंबर 1 है, इनके प्रकारों के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो इसके कुल जो प्रकार हैं, तो पहली हमें विशेषताएं के बारे में पढ़ ली। दूसरा जो बात है कि इनके आज प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से अविकारी शब्दों को 6 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से इसके प्रकार? नंबर 1 है क्रिया विशेषण। दूसरा जो इसका प्रकार का नाम है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा इसका प्रकार हो गया विस्मयादि बोधक
विस्मय का बोधक करवाने वाले विस्मयादि बोधक। पांचवा हो गया निपात। और छठा इसका प्रकार हो गया सकारात्मक या नकारात्मक। तो कुल आज हमने अव्यय की परिभाषा और इसका अन्य नाम, इसकी विशेषताओं के बारे में तथा प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया। इनके परीक्षा में कुल 6 प्रकारों के बारे में पढ़ा जाता है। तो आज इस छोटे से कालांश में हमने अविकारी शब्द की परिभाषा, इसका अन्य नाम तथा इनके प्रकारों के बारे में विश्लेषण किया। आगे के कालांश में हम एक-एक इनके प्रकारों के बारे में विश्लेषण करेंगे और प्रतियोगी परीक्षा के संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।